एक बार परमेश्वर कबीर जी नगर के बाहर एक जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। कुछ दिन आश्रम में रहते थे और सत्संग करते थे, फिर भ्रमण के लिए निकल जाते थे। उनका एक शिष्य किसान जाट था, जो कुछ ही महीने पहले उनका शिष्य बना था। किसान निर्धन था, उसके पास एक बैल था। उसी से किसी अन्य किसान के साथ मेल जोल करके खेती करता था। किसान अपने कच्चे मकान के आंगन में अपने बैलों को बांधता था, पर एक रात्रि में एक चोर ने उसके बैलों को चुरा लिया। किसान ने देखा कि बैल चोरी हो गए हैं, तो सुबह आश्रम में गया और अपने गुरुदेव से अपना दुख साझा किया। गुरुदेव ने कहा, परमात्मा पर विश्वास रख, दान धर्म और भक्ति करता रहे, आपको परमात्मा 2 बैल देगा। जो चुरा कर ले गया है वह पाप का भागी बना है। परमेश्वर की कृपा से बारिश अच्छी हुई और फसल चौगुनी हुई। भक्त किसान ने 2 बैल मोल लिए और उनको अच्छी खुराक खिलाई। बैल खागड़ों जैसे ताकतवर हो गए। गांव में उसके बैलों की चर्चा होने लगी। 1 वर्ष पश्चात वही चोर उसके गांव में चोरी करने आया। कहीं दांव नहीं लगा तो उसने विचार किया कि जिसका बैल चुराया था उसके घर देखता हूँ, हो सकता है कोई बैल ले आया हो। वहाँ जाकर देखा तो 2 बैल खागड़ों जैसे बंधे थे। चोर ने दोनों चुरा लिया। किसान जागा तो दोनों बैल चोरी हो चुके थे। किसान ने जाकर गुरुजी से बताया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, तुझे परमात्मा 4 बैल देगा। चोर कभी सेठ नहीं हो सकता, पाप इकट्ठे करता है। रजा परमात्मा की और आशीर्वाद गुरुदेव का। भक्त किसान के पास जमीन पर्याप्त थी, पर बारिश के कारण खेती थोड़ी क्षेत्र में करता था। बारिश अच्छी हो गई। भक्त किसान ने 2 बैल मोल लिए और 2 बैल कर्जे पर लिए। खेती अधिक जमीन में की और एक नौकर हाली रखा। 1 वर्ष में सारे कर्ज उतर गए। बैल 4 हो गए, खागड़ों जैसे मोटे मोटे। मकान भी पक्का बना लिया। 2 वर्ष पश्चात चोर उधर गया और पहले किसान की स्थिति देखी। चोर ने देखा कि 4 बैल सांड जैसे बैठे थे और चोर के पास 2 दिन का आटा शेष था। चोर और अधिक निर्धन हो गया था। चोर ने किसान को रात्रि में नींद से उठाया तो किसान बोला, कौन हो आप? चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ जिसने 3 बैल तेरे चुराए थे। किसान बोला, भाई मेरी नींद ना खराब कर और तू अपना काम कर, परमात्मा अपना कर रहा है, मुझे सोने दे। चोर ने किसान के पैर पकड़ लिए और बोला, हे देवता, अब मेरे से चोरी नहीं होती। एक बात बता कि आपके सामने आपका चोर खड़ा है और आप उसको पकड़ भी नहीं रहे हो। भाई, तेरा 1 बैल मैंने चुराया। अगले वर्ष तेरे घर पे 2 बैल खागड़ों जैसे बंधे थे, वे दोनों भी चुरा ले गया। आज तेरे घर पे 4 बैल खागड़ों जैसे बंधे हुए हैं। मेरा सर्वनाश हो गया है। बालक भी भूखे रहते हैं। भाई, मुझे मार चाहे छोड़, मुझे तेरे विकास का राज बता। मैं भी किसान जाट हूँ, मेरे भी खेत हैं, पर निर्धनता बेअंत है। भक्त किसान ने कहा, आप स्नान करो, खाना खाओ। चोर ने वैसा ही किया। फिर वह भक्त चोर को आश्रम ले गया और गुरुदेव से सब घटना बताई। गुरुदेव ने चोर को समझाया। भक्त किसान ने 7-8 दिन उस चोर को अपने घर पे रखा और प्रतिदिन गुरुजी से मिलाकर सत्संग सुनाया। चोर ने दीक्षा ली। गुरुदेव ने कहा, भक्त बेटा, नए भक्त को 1 बैल दे दे उधार, खेती करेगा और तेरे पैसे लौटा देगा। भक्त ने कहा, गुरुजी ठीक है। भक्त किसान ने नए भक्त को 1 बैल दे दिया। नया भक्त प्रति महीना सत्संग में आता था। पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिला दिया। 2 वर्ष में वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई।
1 बैल प्लस 3 पहले वाले बैलों के रुपए लेकर चोर भक्त उस किसान भक्त के घर आया। उसके बच्चे भी साथ थे। किसान भक्त से उस चोर भक्त ने सब पैसे देकर कहा कि मुझे क्षमा करना, आपका उपकार मेरी 7 पीढ़ी भी नहीं उतार पाएगी। पुराना भक्त बोला, हे भाई, यह सब गुरुदेव की कृपा से है। उनका वचन फला, आप यह सब रुपए गुरुजी को दान में दे दो। उन्होंने मुझे पहले ही कई गुना बैलों की पूंजी दे दी थी, यह मेरे काम की नहीं। दोनों भक्त गुरुजी के पास गए और सर्वदान राशि चरणों में रख दिया। गुरुजी ने उन पैसों को भोजन भंडारा और लंगर में लगा दी, सत्संग किया। इस प्रकार चोरी का धन मोरी में जाता है, भक्त सदा फलता फूलता है। सत साहेब। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऐसी ही स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।